डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एनिवर्सरी पर एक्स डिप्टी स्पीकर ने लोगों के हुजूम से किया खिताब। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये वो महान शख्सियत है जिन्होंने अपने जैसे बच्चों ने, हमारे बहुत से स्पीकर्स ने ये बात की, बड़े संघर्ष से इस पदवी में पहुंचे हैं। तो लिहाजा आज इस समारोह में उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट तहसीलदार बनी सुदेश जी, मेरे क्लास फेलो रहे हमारे उत्तम चंद गोस्वामी जी, यहाँ सरपंच गति सुशील जी, काजल राजपूत जी, महेश जी, दर्शन जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों अजीज बच्चों, मैं आपको इस जयंती पे बधाई देता हूँ। और उस महान शख्सियत की आज हमारे देश के लिए एक नमूना, जमहूरियत का सबसे बड़ा देश, उसका विधान जिन्होंने बनाया, ऐसी महान हस्ती जिसने बहुत मुसीबत मशक्क़तों से अपनी तालीम हासिल की। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो MA जो है 5 सब्जेक्ट्स में की। देखिए आज हम इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी अगर हम अपने बच्चों को तालीम न दें तो मेरे ख्याल में हमारी बदकिस्मती है। उस वक्त इतनी मुशक्कत और मेहनत और गुर्बत हुआ करती थी, तालीम तो क्या अपनी जिंदगी जो है बसर करने के लिए मुश्किल हुआ करती थी। इन्होंने तो बहुत काफी दूर अंदेशी से, बड़े संघर्ष से, बड़ी मुसीबतों से, बड़ी मेहनत से ये तालीम हासिल की और देश को एक विधान के शक्ल में हमें ऐसा गुलदस्ता पेश किया कि शायद सदियों तक उनकी ये चर्चा, उनकी महिमा, ये जो उनका जो ये समारोह जो है होते रहेंगे जब तक ये हमारी दुनिया। मेरे भाइयों, हमारा हिंदुस्तान देश जो है हकीकत में ये गुलदस्ता था, इसमें कोई शक नहीं। तरह तरह के फूल यहाँ रहा करते थे और उनका जो विधान बना हुआ है, उस विधान ने हमको सबको बराबरी का हक दिया है। और ऐसी बराबरी इंसानियत की बराबरी, उसमें ना ऊंचा है ना नीचा है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। हर कौम को एक हक दिया है, राइट्स दिए हैं, और जिसकी बदौलत, जिस राइट्स की बदौलत मुझे भी एक इस कार्नर देश से, इस कार्नर इलाके से, उसी विधानसभा का एक उपाध्यक्ष नायब स्पीकर बनाया, ये उन्हीं की देन है। अगर डॉक्टर जी ने हमें ये विधान नहीं दिया होता तो शायद आपकी ही ताकत ने, आपके ही वोट ने मुझे इस जम्मू कश्मीर की उप अध्यक्षता के लिए 6 साल मैसर हुए। और हमने इन्हीं कानूनों को, ये विधान जो उनके दिए थे, उनकी ही वहां जो हमारे पास पहले विधान थे उनमें जेर जबर जो थी उसके लिए हम तैयार करते थे और हमें भी मौका मिला इन्हीं शख्सियत की वजह से। लिहाजा मैं इस कमेटी को बधाई देता हूं। और पिछले साल से आपने ये शुरू किया है कार्य, और ये भी मैं जरूर बात करूंगा कि ये जगह जो है, ये जगह भी उत्तम चंद गोस्वामी जी और मेरी देन है। हमने तहसीलदार को उस वक्त, मैंने, ये तहसीलदार साहब बैठे हैं, हमारे जीवन लाल जी थे, उनको मैंने झंझोड़ा था, उनको मैंने थोड़ा प्रेशर डाला था कि ये अलॉट कर दो और ये जगह हमें मंदिर के लिए, रविदास मंदिर जी इनको तामीर करने के लिए दो। उन्होंने हमें रिकॉर्ड दिखाए आपके यहाँ, ये रेवेन्यू वाले भी यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं, गिरदौर साहब बैठे हैं हमारे डोडा से। उस वक्त उन्होंने दिखाया कि यहाँ 2-3 लोगों के रिकॉर्ड दर्ज है। कुछ 2 सियासी लोग थे, कुछ एक यहाँ के हमारे बनी के रहने वाले थे, शामलाट जगह थी, इंदराज दर्ज किए गए थे काफी देर से, लेकिन जबरदस्ती मैंने वो रिकॉर्ड करवाया। इनका यहाँ कार्य होना था, अच्छे काम होने थे। आज हम इनकी उस ऊपर वाले की वजह से
और महान अवतार जो हमारे इस देश में आए, जिन्होंने अच्छे हमें रास्ते दिखाए हैं, तो उनकी ही वजह से यहाँ हम इस वक्त बैठे हैं। हमारे बनी के सरपंच नहीं है, उनसे मैं अर्ज करूँगा कि इसकी चारों तरफ फेंसिंग के लिए दोनों सरपंच साहिबान बैठ के बीडीओ साहब से एक वो प्रपोजल बना के, तो जहां तक मेरी भी जरूरत हो हम भी आपके साथ शाना बशाना है। अगर ये जगह बनेगी स्वरेगी तो ये रास्ते के साथ एक हमें बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा और इसकी ये पूरी फेंसिंग हो जाए। इसका एक यहाँ जो ये धर्मशाला बनी है इस पे भी अगर कोई एक दो कमरे बन जाएं तो यहाँ के आने जाने दूर से आते हैं लोग, रहने के लिए व्यवस्था हो। मेरे जमाने में ये जगह नहीं थी, मैंने कठुआ में 3 लाख रुपया दिया था और रोई जी के मंदिर में वहाँ मेरी एक धर्मशाला है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये डेवलपमेंट हो, यहाँ की शान बने और ये हमारा जो समाज कभी भी मत समझे कि हमारे पिछड़ा समाज, हम इंसान हैं, हम एक थाली में खाने वाले हैं। और शायद आपने ये कार्य किया है, ये प्रोग्राम किया है, हमने यहाँ एक 5 में खाना खाया, याद होगा आपको सबको। लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप जात पात से ऊपर उठ के इस इलाके की बहबूदी के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए हर कौम इकट्ठी होके, हर जाति इकट्ठी होके भाईचारा रखें। सबसे पहले भाईचारा, उसके बाद यहाँ की तरक्की के लिए, तालीम के लिए, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 5 दफा पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसके बाद बैरिस्ट्री, उसके बाद आगे, उसके बाद वो मिनिस्टर बने हैं। लिहाजा मैं बच्चों से यही कहूंगा कि मैंने भद्रवा से 30 किलोमीटर पैदल चलते थे हम, मैंने वहां से ग्रेजुएशन हासिल की। महाराजा हरि सिंह के वक्त का कॉलेज है, कठुआ हमें बहुत दूर पड़ता था। इसी तरीके से उनकी ही देन से मैं डिप्टी स्पीकर बना। आपकी खिदमत जितनी भी हो सकी मैंने की है इस इलाके के लिए। अगर आज आप देखें तो जितने भी नेटवर्क है ये सब, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला था, मुझे मालूम था कहाँ से कैसे निकलना है। और एक और भी मैं संदेश दूंगा कि ये जो रास्ता जो है, ये बनी बसोली रोड, देखिए उस वक्त हम संघर्ष करते थे, मेरे साथ बुजुर्ग हुआ करते थे, जैसे उत्तम चंद जी बैठे हैं। दिल्ली में जाके हमने, इंदिरा जी ने ये अनाउंस किया था यहाँ, हमने 3 दफा दिल्ली जाके, राजू जी दोबारा है, उनका मर्डर हुआ, उनका कत्ल हुआ, इंदिरा जी का 3 दफा दिल्ली गए हैं। मेरे साथ जीवन लाल जी हुआ करते थे गुप्ता, मेरे साथ काकाराम जी हुआ करते थे, भैया राम जी हुआ करते थे, यहाँ की शख्सियत थी, उत्तम चंद जी हुआ कोशिश करते थे। और ये सड़क यहाँ आज जो जा रही है ये संघर्ष की वजह से हुई। यहाँ जो भी कार्य हुआ है बहुत मेहनत से हुआ, मशक्कत से हुआ। मैं आप बच्चों से प्रेरणा है, आप हमारे भविष्य, आप कल आने वाले हमारे लीडर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। हम खुद अगर गलत कार्य करें तो बच्चों पे असर पड़ता है। तो अपने आप को संभालें, उसके बाद बच्चे खुद ब खुद आगे चलते हैं। और जितने भी बच्चे यहाँ जिन्होंने भाषण दिया मैं उनको भी बधाई देता हूँ और चाहूंगा कि आप अच्छी तालीम हासिल करें, संघर्ष करें। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतनी मुश्किलात में उनको स्कूल से बाहर निकाला गया, उनको पानी पीने तक नहीं दिया, उनको इतनी मुश्किल में उन्होंने तालीम हासिल की है। तो मेरे ख्याल में आपको तो बहुत ही आसानी है। आज आपके सामने डिग्री कॉलेज है, आपकी हायर सेकेंडरीज है, आपके मेरे वक्त में एक पंचायत में 8 हमने वो आपके प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल खोले। लिहाजा कोशिश करें, तालीम हासिल करें और एक लक्ष्य रखना चाहिए दिल में। इनका एक लक्ष्य था और वो लक्ष्य हासिल किया। इसी तरीके से बच्चे को अपना एक एम बनाना चाहिए था कि मैंने इस तरीके से आगे बढ़ना है। और उत्तम चंद जी से, जो मोदी जी वहां बैठे हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। उत्तम चंद जो मेरे क्लास फेलो है, अरे कम से कम उनको कहो इन लोगों को रोजगार खोलो यार, हमारे टाइम में बहुत रोजगार मिला है, कम से कम रोजगार दो यार। हमारे इलाके जो है ये बहुत मुश्किल में है।